प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस मॉडल पेपर में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। दोस्तों आज हम चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे जो आपका 4th ग्रेड एग्जाम होगा, जिसे अपन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं। उसका जो आपका पेपर सितंबर में होने वाला है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारी बात करेंगे। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट करना है, ठीक है। तो क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 1853 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं राजस्थान में 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हुआ था दोस्तों। उस समय आपके जोधपुर के महाराजा कौन थे, तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह या जसवंत सिंह। तो उस समय दोस्तों जोधपुर के राजा थे वो कौन थे, वो थे महाराजा तख्त सिंह। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है भाई। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। कमेंट करेंगे साथियों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे और इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और बताएं आड़ोती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों। अभी नरी ने दोस्तों, नंदूराम शर्मा ने, रामनारायण चौधरी ने या मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों। आड़ोती सेवा संघ की स्थापना करने वाला था वो आपका हो जाएगा नंदूराम शर्मा। इन्होंने दोस्तों क्या की थी, इन्होंने विद्यार्थियों आड़ोती सेवा संघ की स्थापना की थी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जो चतुर्थ श्रेणी का न्यू सिलेबस जारी हुआ है ना, उसी का आधार पर है। तो कमेंट करेंगे ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था। राव कृष्ण सिंह ने, ब्रह्मदेव ने, विजय सिंह पथिक ने या दोस्तों राम मिलन लोहिया ने। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, वो किया था दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। यहां पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे। कई बार सवाल दोस्तों आ चुका है सूरजमल का। फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी कि सूरजमल थे वो कहां के शासक थे। टोंक के थे क्या, बीकानेर के, अलवर के, यहाँ भरतपुर के। तो आपको पता है दोस्तों सूरजमल ने आपके भरतपुर के राजा है ना, सूरजमल थे वो क्या थे, आपके भरतपुर के शासक थे। जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है, भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है 100% दोस्तों। अगर आप हमारी क्लासों को रेगुलर देखते हो, आपको पता है हमारी क्लास एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। अगर तीनों क्लास से आप डेली देखते हो तो आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बस क्लासों को आपको डेली देखना है और ये सारे सवाल आपको याद करने हैं। अगला पूछा, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई। कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, कहां पर हुई थी। अगर पूछे कहां हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में हुई थी दोस्तों। कब होती है ये दोस्तों, होती है 1934 में। कब हुई थी, 1934 में। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। अलवर, जैसलमेर, भीनमाल या दोस्तों बीकानेर। कमेंट करेंगे। चावड़ों का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना दोस्तों राज्य तो आपका भीनमाल रहेगा ना। अगर हम बात करें चावड़ों के सबसे प्राचीन राज्य की, तो आपका भीनमाल। भीनमाल को दोस्तों श्रीमाल भी कहा जाता है, श्रीमाल भी कहा जाता है। इसको दोस्तों हयांग सांग ने पीलो मोलो भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों, पीलो मोलो भी कहा है। ये भी किसका नाम है, भीनमाल का ही नाम है दोस्तों। और भीनमाल क्या है, माँ का भी, माँ की जन्म स्थली है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, सुंदरी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान में सुंदरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये अवशेष कहां से मिले हैं। चोरू से मिले हैं, सीकर से, झुंझुनू से या बीकानेर से। सुंदरी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के झुंझुनू से। कहां से मिले दोस्तों, झुंझुनू से मिले। अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। कमेंट करेंगे। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कितना था दोस्तों, या कब से कब तक था। देखो अगर बीकानेर में राय सिंह की बात करें अपन, तो राय सिंह दोस्तों राजा बनते हैं 1574 में, ठीक है। और कब तक रहते हैं, 1612 तक रहते हैं।
ये क्या था इनका दोस्तों, ये इनका शासनकाल था। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। देखो जयपुर की अगर स्थापना अगर आपसे पूछे, जयपुर की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो कब, 1727 में क्या हुआ था दोस्तों, जयपुर की स्थापना हुई थी। किसने की थी दोस्तों, तो जय सिंह ने। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है कि जयपुर की स्थापना है तो वो किसने की थी दोस्तों, जय सिंह ने की थी। अगर आपसे पूछे जयपुर का वास्तुकार कौन था दोस्तों, तो जयपुर का वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन, विद्याधर भट्टाचार्य। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। कमेंट करेंगे राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया। वी एस सिम्स ने, डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, या कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने। दोस्तों राजपूतों को हुणों की संतान बताया है, वो बताया है वी एस सिम्स ने। किसने बताया दोस्तों, वी एस सिम्स क्या कहता है, राजपूत तो हुणों की संतान है। अगला सवाल आपके सामने, गलत गुम का पहचान करना, आपको बताना इनमें से कौन सा गलत गुम है। देखिए बादली, ये सब क्या है दोस्तों, ये तो है आपकी रचना, रचना है ये, और ये है आपके साहित्यकार। ठीक है, तो बादली किसकी है दोस्तों, चंद्र प्रकाश देवल की। राधा है सत्य प्रकाश जोशी की। मेघमाल है सुमेर सिंह शेखावत की। और बादा में भूगोल, ये दोस्तों हरीश बदाणी की। अगर देखिए अपन कौन सा असंगत है दोस्तों, तो पहले ही आपका असंगत है जो बादली दोस्तों रचना है ना, बादली है, ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है दोस्तों। ये किसकी है, ये चंद्र सिंह बिरलाली की है। ठीक है, चंद्र सिंह की है। तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से साहित्य अकादमी पुरस्कृत पग फेरे रचना किसकी है। आपसे पूछा है पग फेरो रचना, ये रचना है ना, इस पे क्या है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो बताओ पग फेरो रचना किसकी हो जाएगी। विजयदान देता की है, चंद्र सिंह की है, गुलाब चंद की है, या मणि मधुकर की है। दोस्तों पग फेरो है वो किसकी है, पग फेरो आपकी रहेगी मणि मधुकर की। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्नलिखित में से दोस्तों कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। कौन सा दोस्तों ग्रंथ है आपका, ग्रंथ है कुवलयमाला। ये कुवलयमाला ग्रंथ है ना, ये लिखा किसने था, ये आप बता दो मेरे को। देखिए हरिभद्र सूरी ने, उद्योधन सूरी ने दोस्तों, जी एस ओझा ने, या चंद्रबर्दे ने। दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ किसका है, ये ग्रंथ है उद्योधन सूरी का। किसका दोस्तों ग्रंथ है, उद्योधन सूरी का ग्रंथ है कुवलयमाला। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल 4th ग्रेड का पूरा बैच दोस्तों आपको हमारे आरपी स्टडी ऐप पे मिलने वाला है। प्ले स्टोर से अगर आपने आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इसमें आपको 4th ग्रेड का कंप्लीट कोर्स है वो मिलेगा ओनली फॉर 499 में दोस्तों। मतलब वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों, और दोस्तों क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। फटाफट दोस्तों अभी तक अगर आपने आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो, तो आप क्या करें विद्यार्थियों, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें कि सर मेरे पास में फोन पे नहीं है। ठीक है, ये क्या है अपना हेल्पलाइन नंबर है, तो बिल्कुल आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो। बाकी राजस्थान में 4th ग्रेड का नंबर 1 कोर्स आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, वो आरपी स्टडी ऐप में आपको मिलने वाला है। फटाफट आप ज्वाइन कर ले दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मिलान करना है दोस्तों। ढोल नृत्य कहाँ करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ढोल नृत्य जालोर का है, तो ए में दो ये पढ़ा। उसके बाद दोस्तों बम नृत्य कहाँ करते हैं, तो अलवर भरतपुर का है। ठीक है, बी में ए। उसके बाद दोस्तों राई नृत्य है, वो है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का। यानी जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से किस स्थान पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। यह सवाल बीएसटीसी में भी आया था, आपको पता है, बहुत बार मैंने पढ़ा भी दिया था आपको। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, वो गाए जाते हैं केला देवी के मंदिर में। किस में गाए जाते हैं दोस्तों, केला देवी का मेला भरता है, वो भरता है करौली में, और यहीं पे क्या है दोस्तों आपके लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में जल जूलनी एकादशी का त्यौहार कब मनाया जाता है। त्योहारों से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में जल जूलनी एकादशी का त्यौहार मनाते हैं, वो त्यौहार कब मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को,
चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विद्यार्थियों कमेंट करेंगे। क्या पूछा आपसे दोस्तों कि राजस्थान में जो आपका जलजूलनी एकादशी का त्यौहार कब मनाते हैं, ये आपका आता है भाद्रपद माह के शुक्ल एकादशी को। क्या आता है दोस्तों, बिल्कुल जलजूलनी एकादशी आती है। अगला पूछा निम्नलिखित में से किसे सुनहरी नक्काशी का चित्र कहा जाता है। कमेंट करेंगे कि निम्न में से किसे साथियों सुनहरी नक्काशी का क्या कहते हैं, चित्र कहा जाता है। लाल सिंह भाटी, डोंगर सिंह भाटी, फतेहराम या दोस्तों जगजीवन राम। तो विद्यार्थियों सुनहरी नक्काशी का चित्र है ये आपका रहेगा लाल सिंह भाटी। जो भी लाल सिंह भाटी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से हो जाएगा। पुंगी से है, रावणत्ते से है, सहनाई से है या दोस्तों कावड़ से है। जो आपके मांगीलाल मिस्त्री दोस्तों है वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कावड़। बिल्कुल कावड़ के लिए प्रसिद्ध है मांगीलाल मिस्त्री। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है दोस्तों। अर्थना मंदिर है आपका बाड़मेर वो बांसवाड़ा है ना, हर्षद माता आबादी दोसा में, विभीषण मंदिर दोस्तों कैथन कोटा में और बिल्कुल हर्षद मंदिर सीकर में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थोड़ा बाड़मेर में। तो अर्थोड़ा बाड़मेर में नहीं दोस्तों, अर्थोड़ा कहाँ पर है, अर्थोड़ा मंदिर आपका बांसवाड़ा में है। असंगत कौन सा है, असंगत ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक के प्रसिद्ध दोस्तों मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। फटाफट कमेंट करेंगे टोंक में दोस्तों कल्याण जी का मंदिर है वो किसने बनवाया था। सूर्जन हाड़ा ने दोस्तों, राजा दीवगु ने, राणा प्रताप ने या राज सिंह ने दोस्तों। फटाफट कमेंट कर देंगे। टोंक में प्रसिद्ध दोस्तों कल्याण जी का मंदिर बनाया था वो किसने बनाया था दोस्तों, वो बनाया था राजा दीवगु ने। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से शस्त्र बहु मंदिर किस जिले में है दोस्तों है। शस्त्र बहु मंदिर का वो सास बहु मंदिर का वो एक ही बात है। और ये जो मंदिर है वो कहाँ पर दोस्तों है, ये आपका नागदा उदयपुर में, राजस्थान में शस्त्र बहु मंदिर कहाँ बना हुआ है, नागदा उदयपुर में। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा। देखो आपके कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मैं कहता हूँ आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों आरपी हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लो, आपको फोर्थ ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करो और डेली क्लास को ज्वाइन करो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सुमलित कौन सा, देखो मिलान करना है। फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ पर है ना, सुख महल पैलेस कहाँ पर है, केसर विलास पैलेस कहाँ पर है और किशोरी महल कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपन फतेह प्रकाश महल की। फतेह प्रकाश महल आपका चित्तौड़गढ़ में दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद सुख महल दोस्तों है वो आपका बूंदी में हो जाएगा 2, 4। उसके बाद केसर विलास आपका सिरोही में है और पीछे बच्चा किशोरी महल ये आपका भरतपुर में है। एक 24-13 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में पड़ा है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा था बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों मैसा के पठार पर है, ठीक है ना, ये राजस्थान का गौरव कहलाता है और इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांग मौर्य ने। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। नहीं का पूछा भाई साहब कि ऐसा कौन सा किला दोस्तों जो राजस्थान में बिल्कुल दुर्ग है और यूनेस्को की सूची में नहीं है। गागरोन जल दुर्ग तो है, जैसलमेर का सोनार दुर्ग भी है और कुंभलगढ़ भी है। ये अचलगढ़ दोस्तों सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, सिरोही में दोस्तों, और ये यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आप सबका सही है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता है, कमेंट करेंगे राजस्थान में भवाई नाट्य का जन्म है वो बिल्कुल किसने किया था। अली बख्शी ने दोस्तों, लच्छीराम ने, बाघा जी ने या दोस्तों गोपाल ने। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। देखो लच्छीराम का संबंध तो कुचामनी ख्याल से, किस ख्याल से, कुचामनी ख्याल से, पर भवाई का संबंध है वो बाघा जी से। जो भी बाघा जी कमेंट कर रहे हैं बाघा जी राइट है। सातों गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला भरता है। ये सातों गांव दोस्तों है ना, ये किसका दोस्तों मंदिर है, तो यहाँ पर फत्ता जी का मंदिर बना हुआ है। फत्ता जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है,
साथू गांव में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? एक आता है राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग, तो कर्नल जेम्स टॉड ने नहीं, किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। यहाँ पर नाम है राजस्थानी, तो राजस्थानी नाम का प्रयोग किया था दोस्तों, वो किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रिश्चियन ने, ठीक है ना। राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिश्चियन ने किया था दोस्तों। राजस्थान में ओलंदी क्या होती है? लोकगीत होता है क्या? नहीं है भाई साहब। विवाह का प्रकार भी नहीं है, देसी खेल भी नहीं दोस्तों। ओलंदी मतलब क्या दोस्तों? जब क्या होता है, नई नई शादी होती है, नई नई दुल्हन अपने दोस्तों सासरे जाती है, तब साथ में क्या लेके जाती है? स्त्री लड़की लेके जाती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओलंदी। ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है दोस्तों? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो आपकी 28 और कहीं कहीं पे मिलता है 26 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, तो मुझे बताओ ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। मुख्य रूप से कहाँ से गुजरती है? ये बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर दोस्तों? ये गुरु शिखर है ना, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर ये ऊंची है दोस्तों, और ये आपके राजस्थान के सिरोही जिले में है भाई। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। अगला पूछा, राजस्थान की किस नदी को राजस्थानी भाषा में वन की आशा कहते हैं? वर्णासा। वन की आशा अगर आपसे पूछे किस नदी को कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वर्णासा या वन की आशा है वो किससे कहा जाता है दोस्तों? तो वन की आशा बिल्कुल आपकी हो जाएगी बनास नदी। बनास को वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा। सही कौन सा नहीं है इनमें से बताओ? नक्की झील सिरोही में है, गढ़सीसर जैसलमेर में, उमेश सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में दोस्तों। तो तलवाड़ा है ये आपके हनुमानगढ़ में। तलवाड़ा झील कहाँ पर दोस्तों है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। इन्होंने क्या लिखा है? गंगानगर लिखा है। तो कौन सा यहाँ पर असंगत है? ऑप्शन डी आपका असंगत है भाई साहब, ठीक है। ऐसे आपको पहचान करनी है। आपके एग्जाम में ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। बस आप इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका नंबर 100% सीधी आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई है वो कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई है 2019 में। 2019 में क्या हुआ है साथियों? राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, सतपुड़ा पर्वत के कण है, चमल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है, या बनास नदी की लाई गई मिट्टी दोस्तों। तो यहाँ पर रहेगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्या है दोस्तों? इसका बिल्कुल मुख्य कारण है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में स्थित वृक्ष को मरुस्थल का क्लब वृक्ष किसे कहा जाता है? मतलब सिंपल आपसे पूछा है कि मरुस्थल का क्लब वृक्ष किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मरुस्थल का क्लब वृक्ष है वो है खेजड़ी। खेजड़ी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, समी वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। ताल चापर अभ्यारण्य किस जिले में है दोस्तों? ये ताल चापर है वो काले हिरणों के लिए। काले हिरणों का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा अभ्यारण्य है? ताल चापर दोस्तों। और ताल चापर अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में, ठीक है ना। ताल चापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। अगला पूछा है, सुमेलित कीजिए, मिलान करनी है दोस्तों। गाय कौन सी है, यहाँ पर बकरी की नस्ल कौन सी है, सारा आपको बताना है, ठीक है। तो पहली है दोस्तों गोवंश। सांचोरी क्या होती है? गोवंश की नस्ल होती है। भेड़ की नाली होती है, भैंस की सूरती होती है, और बकरे की बर्बरी होती है। तो यहाँ पर जो आपका कोड बनेगा 2 4 1 3 24 13 24 13 ऑप्शन किस में पड़ा है? ऑप्शन सी में पड़ा है। अगला पूछा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा शहर संगमरमर शहर कहलाता है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ से निकलता है? फटाफट कमेंट करेंगे। संगमरमर शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? संगमरमर शहर है आपका मकराना। मकराना को क्या कहते हैं? राजस्थान में संगमरमर शहर कहते हैं। अगला है, सहकारिता का नारा क्या है दोस्तों? एक सबके लिए और एक सबके एक के लिए, सभी के लिए समृद्धि, किसानों की उन्नति, देश की उन्नति, सभी को समान अवसर प्रदान करना दोस्तों। तो सहकारिता का नारा है कि
एक सबके लिए और सब एक के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा है राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है, बताओ भाई। राजस्थान में कांच उद्योग है आपके धौलपुर में, ठीक है ना। कांच उद्योग कहाँ पर है? धौलपुर में कांच उद्योग है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? साइंस से प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड तो नहीं होती है, अग्नाशय भी नहीं होती है, आमाशय भी नहीं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लिवर, यहाँ इसे अपना यकृत कहते हैं। अगला पूछा है पोलियो एक रोग है जो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को या उत्सर्जन तंत्र को दोस्तों। तो देखो विद्यार्थियों, जो आपका पोलियो रोग होता है वो क्या करता है? पोलियो दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले साथ में जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है तो देखो हमारा कोर्स अभी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। 100% सफलता की दोस्तों गारंटी है, सफलता के रामबाण है, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक दोस्तों क्लास के बाद आपको PDF वगैरह मिलती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिल जाएगी। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है मैं आपको एक ही बात करना चाहता हूँ, कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारे विषय पढ़ने को मिल सके और साथ साथ में नोट्स बना सको। अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप कोर्स लेकर तैयारी कर सकते हो। इस कोर्स की फीस ओनली फॉर 499 रुपये है, ठीक है। पूरा कोर्स मिलेगा ओनली फॉर 499 में। फटाफट ज्वाइन करो। अगर कोई समस्या आती है इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। अगला है प्रकाश का झुकना कहलाता है दोस्तों। प्रकाश का झुकना अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या प्रसरण। देखो प्रकाश जब झुकता है ना तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन मतलब प्रकाश का झुकना, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए सही है। उत्तर लेंस के किरणों में दिशा होती है, बताओ भाई। उत्तर लेंस में किरणों की दिशा होती है या फैलती है किरणें, क्या परिवर्तित होती है, एक बिंदु से मिलती है या कोई असर नहीं पड़ता? तो विद्यार्थियों प्रश्न है कि उत्तर लेंस में किरणों की दिशा होती है, वो होती है एक बिंदु पर मिलती है जाके। ये क्या करती है? एक बिंदु पर जाके मिलती है दोस्तों। अगला सवाल है चंद्रग्रहण में कौन सा छाया प्रभाव होता है? जब चंद्रग्रहण दोस्तों होता है ना तो उसमें कौन सा दोस्तों छाया प्रभाव होता है? तो देखिए परावर्तन होता है, पूर्ण अपवर्तन होता है, पृथ्वी की छाया पड़ती है या दोस्तों सूर्य की छाया पड़ती है। चंद्रग्रहण दोस्तों कब होता है? जब क्या होता है? पृथ्वी की छाया पड़ती है। सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। तो ये 45 प्रश्नों का पूरा दोस्तों आपका मॉडल पेपर था। जिसने भी दोस्तों मुझे कोर्स ज्वाइन नहीं किया कोर्स को ज्वाइन कर लो। हमारी क्लास पर डे आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तो बढ़िया शानदार घर बैठे तैयारी कीजिए। बाकी कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।